यूपी त्रिपल आयोग के माध्यम से जो लेखपाल के 7,994 पदों की वैकेंसी को अनाउंस किया गया है, तो अब की बार जो उसकी मुख्य लिखित परीक्षा है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। जो कि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो उसमें आपने देखा होगा कि गणित, हिंदी और साथ ही साथ जीके, जीएस और ग्रामीण परिवेश जैसे जो विषय थे वो परंपरागत तरीके से शामिल थे। लेकिन अब की बार सिलेबस में बहुत बड़े स्तर का बदलाव किया गया, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के भाग एक में पूछे जाएंगे। भाग दो में 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर होगा, अर्थात ये 35 नंबर तो आपका कंफर्म होगा जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पिछले संदर्भों में पूछा जा रहा है। जो बड़ा परिवर्तन किया गया है वो है अब की बार उस परंपरागत सिलेबस को अपने हिसाब से कह सकते हैं कि लेखपाल के सिलेबस के हिसाब से चेंज किया गया, और ये 65 अंकों का मुख्य भारांक रखने वाला है। तो ये जो अब की बार का पाठ्यक्रम है वो कैसे है, तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो वही है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और इस 2 घंटे के पेपर की जब बात की जाए तो 2 घंटे के पेपर में खास करके कुल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और किसी क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो ऐसी अवस्था में 1/4 अंक जो होगा वो आपका काट लिया जाएगा। अब इस 2 घंटे के पेपर की जब बात की जाए तो उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे आधारित होंगे, तो जैसा कि हमने बताया भाग एक जिसमें 65 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं अलग अलग विषय के ऊपर आधारित। तो आप देख सकते हैं कि भारत का इतिहास, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, इसके ऊपर आधारित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का जो संविधान है इसके ऊपर आधारित भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का जो भूगोल है इस पे भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के ऊपर भी आधारित आपके क्या होंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। इसी अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो पहले ग्रामीण परिवेश आपका अलग से पूछा जाता था उसको यहाँ पे कम भारांक दिया गया, और ग्राम समाज और विकास को आधारित करते हुए 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं या जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं इसके 5 क्वेश्चन होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए कुल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन चूंकि लेखपाल का जो एक टारगेट होता है वो होता है अपने क्षेत्र का दौरा करना, और ऐसी स्थिति में जो भी विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो उसको लेकर के रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, तो ये इसमें कंक्लूड किया गया। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन इसके ऊपर आपके पूछे जाएंगे, तो इस विषय पे थोड़ी सी हमारी पकड़ होनी पड़ी। साथ ही साथ डीआई की जब बात की जाए तो इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, और जैसा कि मैंने बताया भाग दो में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के आधारित आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूपी जीके जो है उसके ऊपर आधारित आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल कुल आपके ऐसे मिला करके क्या हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन के लिए 100 अंक आपको दिए जाएंगे जो कि 2 घंटे के अंतर्गत आपका पूछा जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा विस्तारित स्वरूप में देख लेते हैं कि आखिर किस भाग में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका विषयगत ज्ञान है, जो 65 क्वेश्चन का आपका सब्जेक्टिव नॉलेज यहाँ से आपकी बार पूछा जा रहा है वो किन पे आधारित होगा। तो जैसा कि भाग एक में हमने देखा था, तो भाग एक में भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के बारे में जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में जो सार परख जानकारी होती है वो यहाँ से अपेक्षा की जाएगी। भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान जिसमें संवैधानिक विकास, भारत का संविधान, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की शासन प्रणाली, यहाँ पे पंचायती राज, यहाँ के स्थानीय स्वशासन, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास सहित जो राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान है वो यहाँ पे आपके अपेक्षा होंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके अंतर्गत भारत के भूगोल के अंतर्गत देश की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की जानकारी, यहाँ के कृषि, बागवानी, वानिकी, इसके अलावा पशुपालन, जनसंख्या, नगरीकरण, इन सब के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी ली जाएगी, जबकि विश्व भूगोल के बारे में एक सामान्य जानकारी जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व का सबसे छोटा पठार, ये सब बेसिक जानकारी। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, इसके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें भारत में आर्थिक नियोजन, उसके उद्देश्य क्या रहे, उसकी उपलब्धियां क्या रही, नीति आयोग की वर्तमान भूमिका क्या है, सतत विकास के लक्ष्य क्या है जिसको हम एसडीजी गोल के रूप में भी जानते हैं, सरकार का जो बजट होता है उस बजट में क्या क्या शामिल होते हैं अर्थात उसके अवयव, और वित्तीय प्रणाली हमारे यहाँ पे कैसे कार्य करती है, भारत की जो कृषि है या भारत का जो उद्योग है, यहाँ का व्यापार वाणिज्य जो है उसका डेवलपमेंट कैसे है, भारत में स्वतंत्रता के बाद
किस प्रकार से भूमि सुधार हुआ है, भारत का ये जो वैश्वीकरण और उदारीकरण के कह सकते हो प्रभाव होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, इन सब की बात करते हैं, तो उसको आधारित करते हुए विषय आपसे संबंधित होंगे। इवन औद्योगिक नीति में परिवर्तन क्या हमारे यहाँ पे रहा, औद्योगिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आज हमारे यहाँ पे आधारभूत संरचना कैसी है, जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, इन सब से संबंधित आपके बेसिक जानकारी। जैसे रेलवे से अभी हमें याद आया कि अभी कुछ दिन पहले कुछ एक आंकड़े निकाले गए थे, जिसमें ये बताया था क्या कि विश्व का सबसे बड़े लेवल रेल नेटवर्क की जब बात की जाए तो उसमें भारत का स्थान तीसरा हो चुका है। तो ऐसे जो कह सकते हो थोड़ी बहुत स्टैटिक के साथ परंपरागत जानकारी होती है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्राम समाज और विकास, जिसके कुल आप कह सकते हो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आप कह सकते हो भारत के परिप्रेक्ष्य में गांव का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ग्रामीण विकास कैसे हुआ, ग्राम को विकास से संबंधित जोड़ते हुए जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं वगैरह चालू की गई हैं, उनका क्या पूरा पैटर्न रहा, ग्राम विकास की योजनाएं, उनमें प्रबंधन कैसे रहा, ग्राम विकास के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की शोध प्रणालियाँ हैं उनका क्या योगदान रहा, गांव के क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास और ग्राम विकास के अंतर्गत जो भूमि सुधार है, एवं केंद्र राज्य सरकार की जो ग्राम विकास संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उनके ऊपर आपसे संबंधित क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब यही आपका मोटा मोटा ग्रामीण परिवेश का सिलेबस रहने वाला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक अर्थात करंट अफेयर, चूंकि करंट अफेयर में आप कह सकते हो बेहतर नॉलेज की बात की जाती है और 10 नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जिसमें पुरस्कार हो गए, सम्मान हो गए, सम्मेलन हो गए, या कोई नई घोषणा है, कोई नई डील है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट कैसे रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात की जाए तो उसमें भारत के विकास में, भारत की प्रौद्योगिकी नीति में, इवन दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग किए जाते हैं विज्ञान के, वो कैसे आपके इस्तेमाल होते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियाँ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे वैज्ञानिक जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खोजते हैं, जैसे डीएनए जनक की बात की जाए, रमन प्रभाव की बात की जाए, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, इवन द्वि अनुपयोगी तथा तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकी जो है उनका डेवलपमेंट कैसे या क्या हुआ है, अंतरिक्ष का आज हमारे पास क्या उपलब्धि रहा है, इवन रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो जागरूकता होती है, उन सब विषयों के ऊपर आधारित, जैसे एआई, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, या फिर आजकल रोबोट वगैरह के आपने बारे में सुना होगा विभिन्न प्रकार की, या फिर इसरो की उपलब्धि क्या रही, डीआरडीओ का क्या योगदान रहा, इन सब विषयों के ऊपर आधारित आपसे क्वेश्चन होंगे। इवन बौद्धिक संपदा की बात की जाए, डिजिटल अधिकारों से संबंधित जो आपके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो इसके ऊपर आधारित जो आपके क्वेश्चन होंगे वो किससे संबंधित होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण की जब बात की जाए, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे, पारिस्थितिकी तंत्र क्या काम करता है, वन्यजीव संरक्षण कैसे, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण संघात आकलन, जलवायु परिवर्तन, इनके संबंधित मुद्दे और संबंधित सामान्य जानकारी। भारत में आपदाएं कैसी, गैर परंपरागत सुरक्षा संरक्षा की चुनौती क्या है, इवन आपदा न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैसे काम करता है, राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैसे काम करता है, राष्ट्र के संबंध में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या जिसको हम एनडीआरएफ कहते हैं, राज्य आपदा मोचन बल या जिसको हम एसडीआरएफ कहते हैं, राज्य में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में कार्य कर रही और भी जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं उनका क्या योगदान रहा है, या फिर विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण करने के लिए, आपदा प्रबंधन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के प्रयास या उनसे संबंधित जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर आधारित आपसे क्या किए जाएंगे, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डीआई की जब बात की जाए तो उसमें आपने देखा होगा कि डीआई में आपको क्या होते हैं, टेबल या फिर पैरेलल कह सकते हो ग्राफ वगैरह दिए जाते हैं और उनके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीआई की बात की जाए तो उसमें आंकड़ों की व्याख्या, उनका विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, जिनमें से अभ्यर्थियों को सांख्यिकी और ग्राफिकीय डायग्राम से संबंधित जो सूचनाएं दी होंगी उसके ऊपर आधारित करते हुए निष्कर्ष निकालने की जो क्षमता होगी वो यहाँ पे क्या की जाएगी, आपसे पूछी जाएगी। इवन सामान्य हिंदी की बात की जाए जिसके 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं तो उसका क्या होगा, शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं को निराकरण करने के लिए जो संबोधित पत्र वगैरह लिखे जाते हैं, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो यहाँ पे आपसे अपेक्षित होंगी।
वर्ण एवं ध्वनि विचार, इनके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान, प्रयोग उनका कैसे, ध्वनियों का वर्गीकरण, ठीक है। साथ ही साथ शब्द की रचना, जैसे संधि है, संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इनके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन। शब्द के प्रकार, शब्द मतलब बेसिकली आप कह सकते हो जैसे तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, दे, सद, विदेशी शब्द, ठीक है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय जिनमें क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक या फिर विस्मयादि बोधक या फिर आप कह सकते हो निपात, ये जो आप कह सकते हो ग्रामर के पार्ट होते हैं उनके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा शब्द ज्ञान की बात की जाए तो इसमें जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, इवन समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्दों का चयन और संबंधवाची शब्दावली जो है वो यहाँ पे आपसे अपेक्षित होगी। शब्दों की जो त्रुटि होती है उनकी यहाँ पे क्या की जाएगी, शुद्धि अशुद्धि के अंतर्गत पूछी जाएगी। व्याकरणिक कोटियाँ जिनमें परसग है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वृत्ति है, पक्ष है, वाच्य है, इनके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। वाक्य रचना जिनमें प्रकार, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर वाक्य शुद्धि, इनके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग, साथ ही साथ आपके जो लोकल में आप कह सकते हो कि लोकोक्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं या फिर आपके मुहावरे होते हैं, इनके ऊपर आधारित आपसे क्या होंगे क्वेश्चन, हिंदी भाषा में अपेक्षित होंगे। हिंदी के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं भाग 2 में, और भाग 2 के अंतर्गत कंप्यूटर पे आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में आज वर्तमान में क्या क्या नवीन टेक्नोलॉजी है और क्या उसका, जैसे एआई हो गया, इवन आप कह सकते हो 5G 6G की हम हमेशा बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट और WWW या जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ठीक है, इनका इतिहास क्या रहा, इनका परिचय और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। बिंदुओं के संबंध में कुछ जानकारी, जैसे हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या कहते हैं, आउटपुट क्या कहते हैं, इंटरनेट का प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, IP एड्रेस वगैरह क्या होते हैं, IT गैजेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, ईमेल की जो ID होती है वो कैसे बनाई जाती है या फिर ईमेल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल का जो संचालन होता है वो कैसे किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग या जिसको हम MS वर्ड कहते हैं, इवन एक्सेल जो प्रोसेसिंग होती है, कैसे आपका एक्सेल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में कुछ बेसिक सूचनाएं, विभिन्न प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उनके बारे में जानकारी, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से संबंधित आपके इन्फॉर्मेशन जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनका प्रयोग कैसे होता है, इसके ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजिटल वित्तीय उपकरण बेसिकली आप कह सकते हो जैसे ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के विभिन्न प्रकार के गेटवे आपके चालू किए गए हैं, तो उन सब के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन, ठीक है। भविष्य में कौशल और साइबर सुरक्षा, क्योंकि साइबर क्राइम बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी, हैकर वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ों को लेकर के। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या नया नया विकास हो रहा है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हो गई, इन सब चीज़ों में पहली बात तो क्या काम हुआ है और भारत की क्या एक उपलब्धि रही है, कहाँ तक भारत ने इस पर काम किया है या विश्व लेवल पे इस पर कैसे काम हुए हैं, ताकि हम उसका अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने देश के विकास में इसका योगदान देख पाएँ। इवन भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के ऊपर आधारित होगा। तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि यूपी का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कला, यहाँ का वास्तुकला, यहाँ का त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, यहाँ की विरासत, यहाँ की सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान एवं खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार या फिर यहाँ के रोजगार, राज्य व्यवस्था यहाँ का प्रशासन, यहाँ पे संबंधित कुछ समसामयिक घटनाएं और अलग अलग क्षेत्रों की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का योगदान या फिर यहाँ की उपलब्धि क्या रही है, जैसे यूपी ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, यूपी किसी मामले में सबसे अग्रणी रहा है, ठीक है। जैसे कई बार आप सुनते हैं ना कि एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा है, सड़कों का संजाल बढ़ता चला जा रहा है, एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जा रहा है, ठीक है। इवन आप कह सकते हो कि जैसे कोई पहली बार कोई चीज़ स्थापित की जा रही है, ठीक है, या फिर कोई करंट अफेयर से संबंधित आपका मुद्दा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आप पे पूछे जाएंगे। तो यही आपका एक मोटा मोटा सिलेबस रहने वाला है। यूपी में जो लेखपाल परीक्षा आपके 7,994 पदों की रहने वाली है, इन्हीं के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 भागों में आपका विषय डिवाइड होगा, जिसमें विषयगत ज्ञान 65 क्वेश्चन होंगे जो हमने आपके ऊपर बताए थे, इतिहास, भूगोल, हिंदी, मैथ, कह सकते हो DI वगैरह को मिला करके, आपदा प्रबंधन लेकर के, और भाग 2 में कंप्यूटर हो जाएगा 15 क्वेश्चन, और भाग 3 में क्या हो जाएगा, ये आपका UP GK जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो हम आपके साथ कवर कराने की कोशिश करेंगे, खास करके जिसमें यूपी जीके तो महत्वपूर्ण है, ग्रामीण परिवेश आपके साथ कंक्लूड करेंगे, हिंदी की कोशिश करेंगे कि उसे भी आपके साथ क्या कर लिया जाए, साझा कर लिया जाए। ठीक है,